आप लोगों के बीच इस चैनल के माध्यम से 10th की पूरी तरह से सॉल्यूशन, पूरा बुक का सॉल्यूशन इसी चैनल पर आप लोगों के बीच आ जाएगा। और आप बुक सॉल्यूशन कर सकते हैं कैसी सिन्हा, भारती भवन या VTBC, कोई भी बुक आप सॉल्यूशन 10th का कर सकते हैं बिहार बोर्ड का माध्यम से। आप लोगों के बीच आज ये चैनल का 10th बोर्ड का फर्स्ट वीडियो है जो आप लोग का हम पढ़ाने वाले हैं आज वास्तविक संख्या, उसके बीच क्या क्या आती है, फिर नंबर ऑफ सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे कि संख्याएं क्या होती है, और संख्या के बारे में जानेंगे क्या क्या संख्याएं आती है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई मैथ का बुक सॉल्यूशन शुरू करने से पहले आप लोगों को पहले नंबर के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। नंबर के बारे में जानकारी आपको अगर ना हो पा रहा है तो पूर्ण रूप से मैथ समझना मुश्किल हो जाएगी। अब देखते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग जानेंगे आज वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी संख्याएं आती है, वो ओड नंबर, इवेन नंबर, कंपोजिट या प्राकृतिक जो भी संख्या आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। पढ़ेंगे, आप लोग शुरू से पढ़ते हैं। पहले नंबर और सिस्टम के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्या होता है नंबर सिस्टम। पहले आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में जानकारी लेंगे। प्राकृतिक संख्या तो ये सब बहुत बच्चे को पता भी होगा, लेकिन सभी की जानकारी के लिए ऐसे सबको पता होता है, इस माध्यम से जानते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, डिफिनेशन भी लिख के समझाएंगे और एग्जाम्पल के साथ और बोल के, ठीक है। देखते हैं, यहां ले सकते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। सबसे आसान, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब जैसे में देख सकते हैं उदाहरण में, जैसे में देखिए गिनती की संख्या या एक से शुरू होने वाले संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिए 1 2 3 4 डॉट 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 इत्यादि, इन्फिनिटी मतलब कितना भी जा सकता है, लाख 2 लाख सीरियल नंबर से, ये प्राकृतिक संख्या हो गया। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पूर्ण संख्या, होल नंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं पूर्ण संख्या। जानेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। शून्य से, शून्य मतलब 0 से शुरू होने वाले संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से शुरू होने वाले संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या में शून्य से शुरू होना चाहिए, मतलब या एक और डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, या प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य लगा देने पर वो भी क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। डिफिनेशन इस तरह भी हो सकता है, जिसको इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। शून्य से शुरू होने वाले संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। जैसे में देख लीजिए, जैसे में 0 1 2 3 डॉट डॉट इत्यादि तक। नेक्स्ट चलते हैं, सम संख्या। सम संख्या, इवेन नंबर देखते हैं क्या है, सम संख्या जानते हैं, या 2 का टेबल भी बोल सकते हैं, 2 से भाग कर लगने पर उसको सम संख्या, या डिफिनेशन के साथ लिख लीजिए, वैसी
संख्या जिसमें 2 से विभाज्य या भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं वैसी संख्या जिसे 2 से भाग करने पर क्या होता है, पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए। जैसे में 2 का टेबल लिख सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। मतलब वैसी संख्या जिसके 2 से भाग करने पर पूर्ण रूप से भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। अब आ जाइए विषम संख्या पर। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या सेम, इसका भी डिफिनेशन आप लोग ले सकते हैं। डिफिनेशन सेम लिख देते हैं, इसमें समझाते हैं। वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाज्य न हो जाए या न हो, पूर्ण रूप से विभाज्य न हो, उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। इसी में डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए, यहाँ पे सिर्फ लिखेगा न हो, उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या। यहाँ पे जैसे में बता देते हैं, सेम डेफिनेशन है, जैसे में देख लीजिए 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश इत्यादि। मतलब इसमें 2 से भाग दीजिए आप और एक भी भाग नहीं लगेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या, ओड नंबर। आते हैं अब नेक्स्ट पर, पूर्णांक संख्या के बारे में जान लीजिए। इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या होती क्या है, पूर्णांक संख्या प्लस मतलब धनात्मक और ऋणात्मक में दोनों में आती है, उसे क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। मतलब ये प्लस में भी प्लस में 2, माइनस में 2, प्लस में 1, माइनस में 1 ऐसी आती है। पूर्णांक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक धनात्मक पूर्णांक, दूसरा आ जाएगा आपको ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक में देख लीजिए प्लस वाला 1, प्लस में 2, कुछ भी ले सकते हैं, प्लस में 5 ये आ जाएगा। प्लस भी नहीं भी लिखिएगा तो ये पता चल जा रहा है क्या है, ये धनात्मक में है। ऋणात्मक पूर्णांक में माइनस में आ जाएगा, सिर्फ ये माइनस में आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऋणात्मक पूर्णांक, और इसे बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। उसके नेक्स्ट अब बात चलते हैं हम लोग क्या, आते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या एकदम एग्जांपल में एकदम आसान समझिए। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग लग जाए उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। डिफिनीशन इसका लिखा देते हैं, देखिए वैसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग
संख्या से भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में आप लोग ले सकते हैं, जैसे में वैसे से क्या बोले हैं, वैसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग लग जाए उसे कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे में आ जाएगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। देखिए इसमें 1 या 4 से भी लगेगा और 2 से भी लग जाएगा, इसको भाज्य संख्या। 6 में 1 से लगेगा, 6 से भी लगेगा, स्वयं से भी लग रहा है, और 2 से भी लगेगा और 3 से भी। 8 देख लीजिए, 1 से लगेगा, ये खुद से भी लग रहा है, 2 से भी भाग लग जाएगा और 4 से भी। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं और बाकी नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाज्य संख्या के बारे में जान गए, अब जानते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देख लीजिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग न लगे। भाज्य संख्या का अपोजिट है, एकदम उल्टा। वैसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग न लगे उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे वैसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में ले सकते हैं आप, क्या डेफिनेशन है? वैसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग न लगे। उसको भाग कर सकता है सिर्फ एक, या वो खुद को भाग कर सकता है, लेकिन कोई दूसरे संख्या उसको भाग नहीं कर सकता है। देख लेते हैं, जैसे में सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये एग्जाम में पूछा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 7 के बाद 9, 9 नहीं होगा, 9 में 1 से और 3 से भाग लग जा रहा है 9 के अलावा, तो ये हो जाएगा 11, 11 के बाद 13, डॉट डॉट। ये हुआ आपका अभाज्य संख्या का डिफिनेशन। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया? 2, और उसका 3, 5, 7। ये एग्जाम में पूछा गया, निम्नलिखित में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। आते हैं नेक्स्ट। अब बच गया है आपके संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या को जानने के लिए। आते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या को जानते हैं। परिमेय संख्या रैशनल नंबर, परिमेय संख्या समझ लीजिए, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, अंश और हर, समझ रहे हैं ना? P बटा Q के रूप में लिखा जाता हो उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता हो। P बटा Q के रूप में लिखा जाता हो मतलब जहां क्या होना चाहिए? Q इक्वल टू नॉट
जीरो, जहां q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, इसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे में आप लोग लिख सकते हैं 1/2, 5/2, 7/5, ये हो गया आपका p/q, जहां पे क्या होना चाहिए? q इजकल टू नॉट जीरो, q बराबर मतलब बटा में जीरो नहीं होना चाहिए, इसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। या एक ऐसी डिफिनेशन आप ले सकते हैं, वैसी संख्या जो रूट में हो, रूट के अंदर हो और उसका पूर्ण रूप से पूरा वर्गमूल निकल जाए, वैसी संख्या जो रूट में हो जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए, उसको भी परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में आते हैं, बता देते हैं। जैसे में √1 भी हो गया, √4 भी हो गया, √9 भी हो गया, √16 या √25/16, ये भी परिमेय संख्या है। कैसे है? 5/4 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 और 16 का 4, या हो जाएगा ये √48/75, ये क्या है बताइए? ये होगा भी परिमेय संख्या। काट सकते हैं 3 से, 16 तिया 48 और 25 तिया 75, 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा और 75 का 25 का 5 आ जाएगा, तो आपको 4/5, ये भी परिमेय संख्या के रूप में निर्धारित हो रहा है। अब परिमेय संख्या आता है आइरेशनल नंबर, इनआइरेशनल नंबर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो रूट में हो और जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले, उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जो रूट में हो और पूरा वर्गमूल ना निकले, उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे में ले लेते हैं √3, क्या है? अपरिमेय संख्या। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। √11 ये भी है अपरिमेय संख्या, या √2 + √2 ये भी है अपरिमेय संख्या। एक और भी आता है मेरे 3 शब्द में, आपका बोला जाए, एग्जाम में पूछा जाता है, पाई कौन सी संख्या है? पाई के बारे में जानते हैं ना? पाई कौन सी संख्या है? तो पाई भी अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। अगर पूछा जाए कि पाई का मान अगर पूछ लिया जाए, पाई का मान अगर 22/7, ये परिमेय संख्या, ये क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन पाई पूछा जाए, सिर्फ पाई ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछा जाता है, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है? आपका 4 ऑप्शन रहेगा और जिसमें अपरिमेय संख्या 3 परिमेय संख्या दिया रहेगा, एक अपरिमेय संख्या देगा, वो टिक करना। वो ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे सवाल आते हैं, इससे आप सवाल इससे लगा सकते हैं। क्या है? जाने अपरिमेय संख्या के बारे में जान गए। क्या है? जो रूट में हो, जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से न निकले, उसे भी हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो रूट में हो और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाए, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। आज हम लोग जाने हैं नंबर के बारे में, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानते हैं क्या, इसके आगे लेसन पे चलेंगे। ये तो बेसिक सवाल थी, बेसिक बातें थी, और समझाने पर ये समझ में आ गया, तो आगे लेसन में सारी बातें समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे कि आपका जब तक वीडियो डलाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि उन लोगों का भी मिले मौका। ठीक है।